हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 में आप सेफ स्कोर पर क्या रह सकते हैं। देखो, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं वो उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकंड थिंग, जिन बच्चों के थोड़े से मार्क्स कम हैं उन बच्चों का कंफ्यूजन है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके मार्क्स 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं, 600 हैं, तो आपको कहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं और कहाँ पर आपके लिए सेफेस्ट जगह रहेगी। देखो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चों को पता नहीं होता, तो वो कंफ्यूजन के साथ साथ वो बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते कि वो क्या करें। ठीक है, या फिर उनके लिए कोई गाइडेंस देने वाला पीछे से होना चाहिए तो जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पीछे कोई गाइडेंस देने वाला हो। राइट, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वीडियो देख करके जो छात्र हैं उनको पता चल सके। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। मैंने अपने टेलीग्राम पर सभी कुछ डाटा अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल हिंदी गुरुजी डालिएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। फर्स्टली आप ये देखिएगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या हैं। जैसा कि ये एनटी द्वारा रिलीज किया गया है रिजल्ट, वहां पर दिया गया है कि क्वालिफाइंग कितने बच्चे हैं। यू आर ओबीसी, ओबीसी SC ST, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि EWS UR में कितने बच्चे थे, ओबीसी SC ST में कितने बच्चे थे। 162 जो पहले क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वही सेम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार है, 162। ओबीसी के लिए 127, SC के लिए 127, ST के लिए 127। तो जो अभी जैसा कि आपको पता है कि 4 बार रिजल्ट आ चुका है, फोर्थ टाइम ये रिजल्ट है आपका। जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए थे वही सेम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, बट टॉपर्स कम हो गए हैं। जिनकी रैंक फर्स्ट रैंक थी टॉपर्स की, वो अप्रोक्सीमेट 17 बच्चे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। ठीक है, जिनके 720 में से 720 मार्क्स हैं। अच्छा, रिजल्ट आया था, आपको पता है कि जो फिजिक्स का बोनस मार्क्स था उसको रिमूव किया गया था। ठीक है, कुछ बच्चों को एड ऑन किया गया, कुछ बच्चों के -5 मार्क्स किए गए हैं। मैं एक यहाँ पर एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बच्चे के 660 मार्क्स आ रहे थे, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी 21,200 ऑल इंडिया रैंक थी। अब उसकी जो न्यू रिजल्ट कल डिक्लेयर किया गया उसमें 655 उसके मार्क्स है, लेकिन अब उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 22,401 ऑल इंडिया रैंक है उसकी। कितनी रैंक का डिफरेंस आया, 1200 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी ऑल इंडिया रैंक ऊपर चली गई तो हर बच्चे की ऊपर गई होगी। ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास रोल नंबर था, एक बच्चे का 715 मार्क्स थे और उसके 715 मार्क्स थे। आई थिंक उसकी ऑल इंडिया रैंक अराउंड एक समथिंग 1000 के अराउंड थी। ठीक है, 105 मार्क्स थे जन 115, आई डोंट नो, बट ध्यान नहीं रहा मेरे को, बट इतना पता है कि उसकी ऑल इंडिया रैंक डाउन हो गई। ठीक है, 1000 ऑल इंडिया रैंक थी उस बच्चे की, ऑल इंडिया रैंक करीबन करीबन 700 प्लस अराउंड उसकी रैंक हो गई। ठीक है, मतलब उसकी रैंक और अच्छी बन गई, लेकिन उसके मार्क्स एज इट इज सेम रहे, जो मार्क्स उसके पहले थे और वही मार्क्स अब उसके रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रैंक हर किसी की खराब हुई है, किसी की अच्छी हुई है, किसी की खराब हुई है। ठीक है, लेकिन वेरिएशन सभी बच्चों की रैंक में देखने को मिलेगा, चाहे वो एक ऑल इंडिया रैंक वेरिएशन हो, बट वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा आपको ऑल इंडिया रैंक में। मैं चाहूंगा एक बार ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक में कितना वेरिएशन है, पहले कितना था, अब आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, और साथ ही अपनी कैटेगरी को जरूर बताएं जिससे हमें एनालाइज और पता चल सके। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से लो हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स 650 से ऊपर है उनको तो कोई टेंशन नहीं कि उनको तो कॉलेज मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अब जिन बच्चों के मार्क्स 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, तो वो क्या करेंगे। देखो, आप फर्स्टली मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताता चलूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए। जिन बच्चों ने 12th के बाद 1 या 2 ड्रॉप लिया है, ठीक है, आफ्टर 12th जिन बच्चों ने सेकंड या थर्ड ड्रॉप उनके हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, पार्शियल ड्रॉप लेंगे। पार्शियल ड्रॉप किसे कहते हैं, पार्शियल ड्रॉप उसे कहते हैं कि बच्चा BMS BHMS या BSc नर्सिंग में एडमिशन ले और नेक्स्ट ईयर 2025 का नीट का एग्जाम दे। और नीट का एग्जाम देगा तो बच्चा वहां पर जो है नीट के एग्जाम के बाद जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है अच्छे मार्क्स से, तो वो ड्रॉप लेगा अपना BMS या BHMS जो भी कोर्स कर रहा होगा, और वो MBBS में जाकर के एडमिशन ले लेगा। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, आपको ध्यान रखनी है। वो कंडीशंस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, बेस्ट कोर्सेस आपके लिए है BMS। MBBS के बाद जो बेस्ट कोर्स है, वैसे कि हालांकि सबका अलग अलग माइंडसेट है कि वो उसके लिए क्या अच्छा है, बट रैंकिंग वाइज में देखूं तो BMS उसके लिए बेस्ट कॉलेजेस है। BHMS है, BDS है, BSc नर्सिंग है। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको प्रिपरेशन करनी है नीट की नेक्स्ट ईयर की।
आपको ऑनलाइन कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेना है, या ऑनलाइन ना लेकर के अगर आप चाहते हो इसी अपने एंड से ही आप खुद से ही पढ़ाई कर लोगे तो आप मत लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखो, जिन बच्चों के मार्क्स 450 से लेकर के 570 या 550 के अराउंड मार्क्स हैं, उन बच्चों को बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज उन बच्चों को मिल जाएगा। पार्शियल ड्रॉप के साथ आपको एडमिशन लेना है कि नेक्स्ट ईयर की माइंड सेट से कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है, और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के बाद हमको ड्रॉप लेना है अगर हमें हमारे अच्छे मार्क्स और अच्छा एमबीबीएस कॉलेज नेक्स्ट ईयर मिलता है तब, राइट। अगर आपके मार्क्स 450 भी नहीं है, अगर आपके मार्क्स 350 से लेकर 450 के अराउंड है, तो आपको क्या करना है, बीएचएमएस कॉलेज चूज करना है। आपको इजीली बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीएमएस जो गवर्नमेंट सीट होती है उनकी थोड़ी सी रैंक हाई जाती है, ठीक है। इसीलिए एमबीबीएस के बाद बच्चा बीएमएस को ही चूज करता है ज्यादातर, इसलिए इसकी रैंक कट ऑफ हाई रहती है। अगर आपके मार्क्स 200 या 300 के बीच में अराउंड है, तो आपको प्राइवेट बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा, आप जाकर के ले सकते हो, ठीक है। इसकी अराउंड फीस मैं बता दूं 2.5 लाख के अराउंड होगी पर ईयर, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 400 के अराउंड है, 400 प्लस है, आप ये मान सकते हो 400 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज चूज करना है, आपको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आपको फर्स्टली ये देखना है कि उसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें जहां पर बॉन्ड की कंडीशन रखी जाती हो, और बॉन्ड होने के बाद अगर आप बीच में नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट ईयर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, पूरी साल पूरी बीएमएस की फीस। क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लास्ट अगले 4 से 5 साल जो होते हैं वो उस कॉलेज के नाम हो जाते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे से इतनी फीस हमें लेनी है। तो आप जब भी एडमिशन लें पार्शियल ड्रॉप के साथ, तो आप ये ध्यान में रखते हुए लें कि उसकी बॉन्ड तो कोई कंडीशन नहीं है। कैसे चेक करना है, देखो अभी AA CCC की जो वेबसाइट आई उसकी काउंसलिंग के लिए, वहां पर अभी वेबसाइट एरर दे रही है, मतलब वहां शो नहीं कर रहा है कौन पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है, तो वहां पर आपको दिखा देता है वो कि इसमें बॉन्ड है कि नहीं, और बॉन्ड है तो कितने का बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको सब चीजों से देखो, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ये तो रही कि जिनके मार्क्स लो हैं तो उनको क्या करना है, 200-300 मार्क्स है फिर भी आपको प्राइवेट बीएमएस मिल जाएगा, बीएचएमएस भी मिल जाएगा। लेकिन जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया बॉर्डर लाइन पर है, तो वो क्या करेंगे, वो फुली ड्रॉप ले लें, ठीक है, फुली ड्रॉप ले लें बिना झिझक के। और ड्रॉप लेने के बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन आप करेंगे, लेकिन उसमें आपको कंडीशन के साथ प्रिपरेशन करनी है कि मुझे नवंबर दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर बस 4-5 महीने रिवीजन में ही देने हैं मुझे। इस अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ा सा शेड्यूल के साथ करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप अभी बॉर्डर लाइन पर आपको कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई अच्छी, तो आप नेक्स्ट ईयर अच्छा रैंक ला करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, नीट के एग्जाम में कम नहीं हो रहे हैं। लास्ट ईयर 23 लाख बच्चे एनरोल किए थे, इस बार 24 लाख बच्चे एनरोल किए हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पेड काउंसलिंग चाहते हैं, जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो बच्चे, मैं लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग बच्चों की करा रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराता हूँ, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वेटनरी कॉलेज हो, आयुष का कॉलेज हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, सभी की काउंसलिंग में आपको कराता हूँ। फुल गाइडेंस आपको ऑल इंडिया स्टेट दोनों की मिलेगी। स्टेट और प्रेफरेंस लिस्ट, स्टेट ऑल इंडिया दोनों की प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज और रैंक वाइज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वो बताए जाएंगे, फुल फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना, 24x कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी आपके लिए, ठीक है। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा 2499। इसी में आपको प्राइवेट, डीम्ड, गवर्नमेंट, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग, सभी काउंसलिंग इसी रुपए में करा दी जाएगी, अलग से कोई चार्जेस आपके नहीं लिए जाएंगे हमारे एंड से, ठीक है। इस नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर देना है। पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट का शेयर करना है। अपना एडमिट कार्ड और नीट का रिजल्ट इसी नंबर पर आपको शेयर कर देना है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हो, या मेरे नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो।